छोड़कर कहां चले गए। तुलसी से पूछा, अब तो परिवार इकट्ठा होने लगो है। बैठो। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। अरे बहन तुलसी, तू तो हमारे गोपाल को बहुत प्रेम करती है, और अगर भोग पर तुझे ना रखा जाए तो गोपाल भोग नहीं लगाते। तू बता कि कहां पर हमारे कृष्ण हैं। अचानक उसी समय हवा का झोंका आया और तुलसी अम्बा हिलने लगी, जैसी अभी आपके सामने हिल रही हैं। तो गोपियों ने समझा शायद तुलसी कह रही है, हमने उनको छिपा लिया है, अब हम तुम्हें दिखाने वाले नहीं हैं। आगे बढ़ी तो बहुत हरियाली नजर आई, मन प्रसन्न हो गया। बस जब कहीं उत्तर नहीं मिला तो गोपियां अब भगवान को मनाना चाहती हैं, सो यमुना नदी के किनारे बैठ गईं। यमुना के सुंदर जल को देख रही हैं और बिरही गीत गा रही, जो मैंने आपको अभी सुनाया। अब माधव फिर भी नहीं आए। भगवान एक एक लीला गाती हैं। गोपियां कहती हैं, अरे माधव, तुम्हारी एक एक लीला हम सुनाते हैं। सो एक गोपी कृष्ण बन जाती है, एक गोपी बाल रूप में भगवान का रूप लेती है, और दूसरी यशोदा मैया बन जाती है। सो यशोदा मैया की गोद में एक सखी बैठ जाती है, वही अभिनय करती है जो भगवान कृष्ण करते थे। एक सखी ग्वाल बाल बन जाती है, कोई गाय बन जाती है, शायद अपनी लीलाओं से प्रेरित होकर के कहीं लौट आए। एक सखी ने कहा, अरे क्यों इसके प्रेम में पागल हो रही हो, ये तन का भी काला है और मन का भी काला है। बात बनी नहीं। अब गोपियों ने कहा, एक काम करो, अब हम वह लीला करते हैं जो माखन चोरी की लीला अपने गोपाल ने की, हो सकता है आ जाए। एक सखी कहती है, नहीं, तुमने वो दृश्य देखा होगा जब हम मिलकर के गए थे और यशोदा मैया से शिकायत कर रहे थे गोपाल की, उस समय कैसे टुकुर टुकुर हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे। सो गई। एक सखी कहती है, मैया काना छल बलिया, ए मैया काना छल बलिया, मेरी फोरी मटकी। मैया काना छल बलिया, हाँ फोरी मटकी। ओ मैया काना छल बलिया, फोड़ी मटकी। मैया काना छल बलिया, हाँ फोरी मटकी। मैया काना छल बलिया, फोड़ी मटकी। मैं जल जमुना भरन गई, हाँ मैं जल जमुना भरन गई, हाँ मैं जल जमुना भरन गई, मोरी रोके डगर कन्हाई। रार कर रस्ते में ऐसो है कन्हाई, रार कर रस्ते में ऐसो है कन्हाई। मैया काना छल बलिया, फोड़ी मटकी। मैया काना छल बलिया, मेरी फोड़ी मटकी। घर में माखन बच नहीं पाया, घर में माखन बच नहीं पाया, घर में माखन बच नहीं पाया, घर में माखन बच नहीं पाया। नाही बचे मलाई, नाही बचे मलाई। बाल बाल सब संग में लेकर, बाल बाल सब संग में लेकर, चोरी करे कन्हाई। हो चोरी करे कन्हाई। होरी गोरस की माखनिया, होरी गोरस की माखनिया, है माखन चोरी। काना छल बलिया, मोर फोड़ी मटकी। मैया काना छल बलिया, मेरी होरी मटकी।
मैया काना चल बलिया मोर छोरी मटकी बारी उम्र में गार न जानू हे ग्वालन मत बारी हाँ बारी उम्र में गार न जानू हे ग्वालन मत बारी मैया नाही आती मटकी फोरी नाही चूनर थारी मैया पारो है कन्हैया मैया पारो है कन्हैया झूठ बोले गुजरी मैया बारो है कन्हैया झूठ बोले गुजरी माखन चोरी की लीला की शिकायत थी भगवान नहीं आए थोड़ी आगे बढ़ी तो कोई चिन्ह नजर आए गौर से देखा तो राधा जी के चरणों के चिन्ह थे पहचान गई अवश्य श्री राधा जी के साथ हमारे कृष्ण कहीं अंतर ध्यान हो गए हैं फिर करे क्या श्रीमद् भागवत के भवन में श्री राधा रूपी रत्न है और वही राधा रत्न भगवान कृष्ण की इस कीर्ति को जगह जगह फैला रहा है बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। अब गोपियां इकट्ठी हुई जब इन सब से बात ना बनी तो गोपी गीत गाया गया और गोपी गीत के 2 छंद आपको श्रवण कराएं। जयति तेधिकम् जयति तेधिकम् जन्मना व्रजा श्रयत इन्दरा शाश्वतत्र हि जयति तेधिकम् जन्मना प्रयत सारदानाथ ने साधु दासदा रजिन जोदरा श्री मुसाद्रता सूरत नाथ के सुल्क दासिका परध निगन तो नेह क्यों बधा विष जाल पया काल राक्षसा परध मारुता गध तानरा जयति तेधिकम् जन्मना व्रजा श्रयत इन्दरा शाश्वतत्र हि। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। गोपियों के इस मधुर गीत को सुन करके भगवान अपने को रोक नहीं पाए और गोपियों के मध्य प्रकट हो गए ऐसे प्रकट हुए जैसे काम को जीतने कामदेव स्वयं आज गोपियों के समक्ष आ गए हैं और भगवान
आज गोपियों की विकलता को देख करके पीतम्बर हाथ में धारण किए हैं और गोपियों के समक्ष प्रकट हो गए। इस भगवान की दिव्य छटा का दर्शन गोपियों ने किया तो जैसे शरीर छोड़ने वाले हों और उस समय प्राणों का संचार हो जाए, ऐसे ही जीव सब गोपियां हो गईं और गोविंद को देख करके बार बार निहार रहे हैं। भगवान समझ गए कि ये पक्की है और मेरी परीक्षा में सफल हो गए हैं। तब भगवान रास रसाने के लिए गोपियों को आमंत्रित करते हैं, लेकिन इसी बीच महारास में सम्मिलित होने के लिए भगवान भोलेनाथ भी इस रास में जाना चाहते हैं, पर जाएं कैसे। भगवान भोलेनाथ उदास थे तो देवी पार्वती जी ने पूछा, प्रभु आज आपके मुख पर कुछ चिन्ह ठीक नहीं है। तो भोलेनाथ कहते हैं, देवी कारण है, भगवान महाराज की लीला संपन्न करने जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि उसमें मैं भी महाराज करूं। पार्वती अम्बा कहती है, वहां तो केवल गोपियां हैं और कृष्ण हैं। सो भगवान कहते, मैं भी गोपी बनकर जाऊंगा। आज आपको नया एक गोपी गीत सुनाता है। भगवान शिव के नारी बनने का आज आपको नया भजन सुनाता हूं। अभी तक आपने सुना होगा कौन सा? एक दिन वो भोले भंडारी। आज दूसरा सुनिए, भाव सुनना। शिव जी बन के नर से नार होकर सज धज के तैयार, चल दिए गौरा के संग में लंबा सा घूंघट डाल। शिवजी बन के नर से नार होकर सज धज के तैयार, चल दिए गौरा के संग में लंबा सा घूंघट डाल। हर दिन जैसी फिर मूर्खता कर रहा है दीपक, गूगल पे ढूंढ रहा हूँ भजन। देखने शिव जी बन के नर से नार होकर सज धज के तैयार, चल दिए गौरा के संग में लंबा सा घूंघट डाल। शिव जी बन के नर से नार होकर सज धज के तैयार, चल दिए गौरा के संग में लंबा सा घूंघट डाल। रास लीला मदन मुरारी की, बना के छवि वो चले नर से हो नारी की। देखने को रास लीला मदन मुरारी की, बना कर छवि वो चले देख नर नारी की। अपना छोड़ के सब श्रृंगार पहने जेवर बड़े अपार, चलते ऐसे जैसे हो नई नवेली नार। जीवन के नटनार होकर सज धज के तैयार, चल दी गौरा के संग में लंबा सा घूंघट डाल। ऐसा तो नहीं सोच रहा कि महाराज का पूरा घर सर्कस है। बेटा कथा गा रहा हो, एक बेटा बजा रहा हो, एक बेटा साउंड चला रहा हो और मम्मी नाच रही। यही कथा है, ऐसे ही बने रहो।
शिव जी बन के नर से नार जिए चल दिए गौरा के संग में लंबा सा घूंघट डार। शिव जी बन के नर से नार होकर सज धज के तैयार चल दिए गौरा के संग में लंबा सा घूंघट डार। महाराष्ट्र में सब सखियां देख बतलाई हैं, कहाँ की सखी है जो घूंघट में आई है। महाराष्ट्र में सब सखियां देख बतलाई है, कहाँ की सखी है यह जो घूंघट में आई है। भगवान कृष्ण के महाराष्ट्र में जितनी गोपियां थीं वे सब घूंघट वाली नहीं थी, सबके मुख दिख रहे थे। उन गोपियों ने भगवान भोलेनाथ को देखा तो क्या कहती हैं, महाराष्ट्र में सब सखियां देख बतलाई हैं, कहाँ की सखी है ये जो घूंघट में आई है। महाराष्ट्र में सब सखियां देख बतलाई है, कहाँ की सखी है यह जो घूंघट में आई है। गाए कृष्ण मुरार समझ गए हैं प्रेम पुरार, ऐसी बंसी बजाई उन्हें निहार। शिव जी बन के नर से नार होकर सज धज के तैयार चल दिए गौरा के संग में लंबा सा घूंघट डार। शिव जी बन के नर से नार होकर सज धज के तैयार चल दिए गौरा के संग में लंबा सा घूंघट डार। और इस भजन की आखिरी पंक्ति पर ध्यान दो सब। बंसी की धुन पे